व्यस्त रखता हूं हमेशा। जो भी हमारी हॉबीज है उसको जीता हूं। तो कोरोना के बारे में सोचने का जगह कहाँ, समय कहाँ मिलता है। पक्षी है हमारे घर पे आती है अतिथि के जैसा। हम पूरा भारद्वाज परिवार इसकी सेवा में भोजन यानी दाना चावल और इन बकेट्स बाल्टी और पॉट में पानी डाल के उनको आकर्षित करता हूं कि आइए मेरे घर, आपका स्वागत है। क्योंकि आप अगर नहीं रहिएगा तो हम मनुष्य को अनाज नहीं मिलेगा। कीट पतंग आप ही हमारे खेत से निकालते हैं, पक्षी देवता हैं आप, तभी बीज अंकुरित होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तो आप जानते हैं, सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं होता है। अंधा आदमी को कभी गड्ढा में गिरते हुए या पत्थर से टकरा के चोट खाते हुए नहीं देखे होंगे। आंख वाला कितना गिरता है हॉस्पिटल में जाके पूछ लीजिए, पता चलेगा क्या चलते चलते गिर गया, स्लिप कर गया, सीढ़ी चढ़ रहा था गिर गया। क्योंकि वो चढ़ता है सीढ़ी पर हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं करता है। दिव्यांग व्यक्ति में भगवान कहा जाता था स्टीफन हॉकिंग सर को। स्टीफन हॉकिंग सर ना चल सकते थे, ना खड़े हो सकते थे, ना बोल सकते थे। सॉफ्टवेयर उनका इतना अपग्रेड था, यानी मस्तिष्क की शक्ति, क्षमता, कि वर्तमान युग में उनको आइंस्टाइन कहा जाता था। दुर्भाग्य है मनुष्य जाति का कि उनकी मृत्यु कुछ दिन पहले हो गई। आप लोग नौटंकी करते हैं, डरने का नौटंकी करते हैं। राजधानी में चढ़ लेते हैं ना ट्रेन में और फ्लाइट में, गाना सुनते हुए, क्या बोलते हैं उसको, वॉकमैन, ईयरफोन, हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए बड़ा मस्ती से यात्रा करते हैं फ्लाइट में, राजधानी में, शताब्दी में। वहां क्यों नहीं डरते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो फिर ये डर क्यों रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? यानी आप के अंदर में जो बैक्टीरिया है ना वो कमजोर है। बैक्टीरिया यानी इम्यून पावर, हर व्यक्ति के शरीर में बैक्टीरिया होता है और ये कोरोना वायरस है। बॉडीगार्ड है आपका वो बैक्टीरिया जो कमजोर होता है तो बाहर से विभिन्न प्रकार का वायरस अटैक करता है, कभी हैजा, कभी प्लेग, कभी डेंगू, अब कोरोना। तो आपका इम्यून पावर यानी बैक्टीरिया यानी आपका बॉडीगार्ड कमजोर क्यों हो गया? जबकि आप लोग तो पढ़ते लिखते हैं। शिक्षक भी बताए थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वो तो आप करते नहीं हैं। 12-1 बजे तक सोशल मीडिया पे रहिएगा और 7-8 बजे सुबह में जगिएगा। आपसे तो बेहतर कुत्ता है, मुर्गा है, पक्षी है, गाय है, घोड़ा है। किसी को आप सूर्योदय के बाद तक सोए हुए नहीं देखे होंगे। इसीलिए वो किसी केमिस्ट मेडिसिन शॉप में जाके ये नहीं बोलता है कि मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बीपी बढ़ गया, डायबिटिक हो गए, इलाज कर दीजिए, मेडिसिन दीजिए। क्योंकि वो नेचर के लॉ को फॉलो करता है। डरना नहीं है, पॉजिटिव थिंक रखिए हमेशा। बाइक में अच्छा पेट्रोल के लिए आप अच्छे पेट्रोल पंप का चयन करते हैं ना। जिस बाइक को, जिस कार को हम आप बनाए हैं और नेचर जिस इंजन को बनाया है, स्टमक को, लीवर को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, उसके फ्यूल में मिलावटी क्यों ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, लेट से क्यों खाते हैं, खाने के बाद तुरंत ही पानी क्यों पी लेते हैं? भोजन करने का तरीका नहीं जानोगे भैया तो गैस बनेगा ही गैस बनेगा। तो ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगा, तनाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। विकास के बदले आपका परिवार का विनाश होगा। शाम में चुकू मुकू बैठ करके यहाँ हम पत्ता चुनते हैं, घास चुनते हैं,
गमलों की सेवा ऐसे करके, ऐसे चुकू मुकू, मतलब ये हुआ। डॉक्टर बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी पद पे हो, शरीर तो वही है ना, डिग्री से शरीर नहीं बदलता है, चाहे आईएएस आईपीएस हो, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर कलेक्टर, छात्र नेता व्यापारी कोई भी हो, शरीर वही है। टॉक्सिक निकालना ही पड़ेगा और अपने हॉबीज को जिंदा रखना ही पड़ेगा, तभी आपका डर खत्म होगा। हॉबीज सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, कुकिंग का हो, या हम लोगों जैसे लोगों को खिलाने का हो, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने का हो, इंडोर गेम खेलने का हो, वॉकिंग का हो, या ऐसा गार्डन बनाने का हो। ये पौधा जब आप लगाते हैं तो उस समय छोटा होता है, और जब उसकी सेवा सिंचाई करते हैं तो वो पेड़ बनता है। ये इम्यून पावर आपका बढ़ाता है। अगर भरोसा नहीं है तो अपने घर के आसपास कोई पौधा लगा के देखें, अपने पास जमीन नहीं है तो सरकारी जमीन पर लगा कर देखें। और एक चीज, अपने डर को निकालने के लिए हमेशा सोचें कि मैं ये आंवला लगाया था, आंवला का पौधा है ये, इसमें आंवला ही फलेगा, बेल नहीं फलेगा, कटहल नहीं फलेगा, अमरूद नहीं फलेगा। तो शरीर में जब हम सुबह से रात तक नेचर, प्रकृति, भगवान, डॉक्टर, वैद्य के बताए हुए अनुभवी लोगों का बात रखेंगे, यानी सवेरे उठेंगे, गर्म पानी पिएंगे, वॉकिंग करेंगे, योगा एक्सरसाइज करेंगे, अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है तो क्वार्टर चम्मच टर्मरिक पाउडर और उसमें हनी मिला करके उसको चाट लीजिए, आधा घंटा कुछ खाइए पीजिए मत। सैलड्स खाइए, वेज फूड खाइए, पैदल चलिए, आफ्टर लंच गर्म पानी में नींबू डाल के पीजिए, इससे डबल फायदा होगा। पहला, औषधीय जो गुण है उसमें वो तो आपको फायदा देगा ही देगा, मानसिक तौर पे भी आपको लगेगा कि भाई हम सुबह से रात तक अपने शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए इतना अच्छा उपचार कर रहे हैं, अच्छा आहार ले रहे हैं, सुपाच्य आहार ले रहे हैं, तो फिर कोरोना कैसे आएगा मेरे शरीर में। गंदगी से नफरत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, फेस मास्क जरूर पहनिए, हाथ साबुन से धोइए, और सबसे बड़ी बात, अगर खुश रहना है तो हमेशा दूसरों को खुशी देने का कोशिश करें। दूसरों को, चाहे वो पेड़ पौधा हो, कहीं पेड़ पौधा सूखा है तो उसमें पानी डाल दीजिए, नया पौधा लगा दीजिए, पक्षियों का भोजन पानी, गाय का भोजन पानी, मनुष्य के जरूरत का चीज गिफ्ट कर दीजिए। देखिएगा आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा। रतन टाटा जी के पूर्वज जमशेद टाटा जी कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं थे और ज्यादा पूंजी नहीं था। धीरू भाई अंबानी के बारे में भी आप जान रहे हैं कि कोई बड़ा डिग्री उनके पास नहीं था और ना ही अनुभव था, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर बहुत ही तगड़ा था, तभी तो वो जीरो से हीरो बने। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला अंबानी 1400 पेट्रोल पंप का ही मालिक नहीं है, एक रिफाइनरी का भी मालिक है, जो एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। क्या वो दूसरे ग्रह से आए थे? आप तो पढ़े लिखे हैं, अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, ब्रांडेड सोच बनाइए ना। कोरोना से दूर रहिए। कोरोना से बचने का जितना उपाय हम बताए हैं, या डॉक्टर्स बताते हैं, या आप पढ़ते हैं, उसको अपनाइए, फिर डरने का क्या बात है। जैसे ट्रेन को एंजॉय करते हैं, जैसे फ्लाइट को एंजॉय करते हैं ईयरफोन हेडफोन लगा करके, वैसे अभी लॉकडाउन को एंजॉय कीजिए। घर में रहिए, पेड़ पौधा लगाइए, साग सब्जी लगाइए, फोन पे बात कीजिए, गाना सुनिए, डांस कीजिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे अच्छी बातें लिखिए, फनी जोक सुनिए, हंसने वाला पिक्चर देखिए, और सबसे बड़ा बात, शायद आपको हंसी आएगी, रोने वाला पिक्चर जरूर देखिए, इमोशनल पिक्चर। हमारी मातृशक्ति यानी माँ बहन पुरुष से ज़्यादा दिनों तक इस धरती पे रहती हैं, क्योंकि वो प्रायः रोती हैं। रोने से शरीर का विकार निकलता है। आप भी रोइए, रोना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इमोशनल पिक्चर देख के, सीरियल देख करके रोइए, या हंसते हंसते रोइए, लेकिन किसी भी शर्त पर अपने आप को नकारात्मकता के हवाले मत कीजिए, इम्यून कमज़ोर मत कीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमको कॉल कीजिए। धन्यवाद।